रहिमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। फिर भी एक मरतबा फिर भी एक मरतबा जरा बुलंदतर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यिदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर भी जरा बुलंदतर से मैंने आपके सामने 28वां पारा सूरह जुमा की दूसरी आयत को तिलावत किया, जिसमें खलाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, शाद हो रहा है हुवल्लज़ी वो है, वो एक कमाल है, जिस कमाल जो उसी ही को लायक है, उसी ही के लिए है। तो जो फरमाए वो ऐसा कमाल है जिसे लफ्ज़ भी कमाल के कमा हक़्क़हू अदा नहीं करता। कुर्सी तवज्जो फरमाए, यानी कमाल की लफ्ज़ भी उसके कमाल को कमा हक़्क़हू वज़ाहत नहीं कर सकती, जिसके लिए वज़ाहत लफ्ज़ों से होगी मगर वो दलालत लफ्ज़ी कहलाती। उसका कमाल लफ्ज़ों में नहीं समाता, क्योंकि
लफ्ज़ों की दलालत दलालत लफ्ज़ी कहलाती है। दलालत होती है, रहनुमाई होती है, रहबरी होती है, निशानदेही होती है, पहचान होती है, मगर लफ्ज़ों के ज़रिए होती है। ऐ अल्लाह, तू अल्लाह हो के अगर सिर्फ लफ्ज़ों ही तक तेरी रहबरी रहे, फिर तेरा अल्लाह होना किस कमाल का। बेशक तेरा कुरान तेरी निशानदेही करता है। देखिए मैं दूसरा पहलू ले रहा हूँ। बेशक तेरा कुरान तेरी दलालत लफ्ज़ी है, दलालत लफ्ज़ी है तेरा कुरान, लेकिन वो लफ्ज़ों में दलालत करेगा। ओए होए होए, फिर ये मर्जी है किसी की, कोई माने या ना माने। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या देख रहा हूँ। तेरी कमाल है वो तेरी दलालत लफ्ज़ी। बेशक तेरी तरफ से रहनुमाई है, दलालत है, ये दलील हैं तेरी, मगर ज़रूरी नहीं कि उसे बर वक्त एक बाजुल्ला फिर बर्दाश्त कहूँ कि बर वक्त तू माना भी जाए। हो सकता है वो तेरी दलील कोई न माने, तो फिर बगैर दलील के कैसे रह सकता है। और नहीं फरमा रहे हाय 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 अल्लाह, अब जरूरी है तेरे लिए कोई दलालत वजूदी बना। बेशक कुरान का इनकार हो जाए, आले मोहम्मद का इनकार न। समझ आ रही है? एक जुमला कह दो जल्दी से, मुबाहले में कुरान नहीं माना गया। देर से समझ आती है, देर मैं क्या कह रहा हूँ, मुबाहले में कुरान नहीं माना गया। ये लफ्ज़ आम उलमा भी बयान करते हैं, चलो मैं भी बयान करता हूँ। वो कुरान जो रसूल की जिंदगी में काफी नहीं हुआ, वो बादे रसूल अकेला कैसे काफी होगा। क्योंकि तौहीद की मनवाने के लिए तो मुबाहला हुआ, और अल्लाह के इल्म में था कि मुबाहला ने होना है। जब होना है तो फिर जरूरी है अल्लाह के लिए, जब से है और जब तक है उसकी दलालत वजूदी का मौजूद रहना उसके लिए लाजिम है, ना कि हमारे लिए। ओए होए होए होए, उसके लिए उनका रहना, उसके सबूत के लिए मैं जुमला कह दूं यार, मैं जुमला कहूं, उसके सबूत के लिए उनका बाकी रहना जरूरी है। हमारी बका के लिए उनका बाकी रहना जरूरी है। वो हमारी बका का सबब है, उसके वजूद के सबूत का सबब। तो उन्हें कैसा बनाए, बस ये बात तय हो गया। अभी कैसा बनाए। सबसे बड़े ऐब का नाम जहल है। जहालत सबसे बड़े ऐब का नाम क्या है? जहालत। ये ऐब अक्ली है। ओहो, सबसे बड़ा ऐब ऐब अक्ली, इस जिसमें जहालत क्या है? इल्म का ना होना। जहालत अक्ली सबसे बड़ा ऐब है। ओह, जिसके अक्ल ही में ऐब हो। और फरमा रहे मानना पड़ेगा, जिसे रसूल बना के भेजेगा ये ऐब तो उसमें होगा ही नहीं। ये जुमला मैंने कई दफा दोहराया, जरा दोहरा दूं तो जरा बच्चे भी समझ जाएंगे। अल्लाह ने मछली के बच्चे को पानी में पैदा किया, अगर तैरना सिखा के ना भेजे आदिल नहीं है। पैदा करे
अल्लाह अकबर। पैदा करे किस में? पानी में। पैदा करे पानी में और तैरना सिखा के ना भेजे, फिर आदम कहाँ है? लाजिम है अल्लाह के लिए कि उन्हें पानी में पैदा करना उसकी मशीयत है, तो मशीयत से कबल उनको पानी में तैरना सिखा के भेजे, और ऐसा भी सिखा के भेजे ऐसा कि पैदा होते ही तैरना शुरू कर। मालूम होता है तैरने में उम्र की कैद नहीं होती। ओए होए होए, है दरिया। तैरने के लिए उम्र की कैद नहीं है कि इसी इतनी उम्र में जाके तैरेगा। जब तैरना देके भेजा, पैदा होते ही वो तैरता है। सारे अभी अंडे से निकला इतना सा, इतना सा, इतना हो के भी तैरता है। दूसरी लफ्ज अब कहता हूं, बड़ा हो गया तो तैरता है, जवान हो गया तो तैरता है, बूढ़ा हो गया तो तैरता है। अब लफ्ज कहने लगा हूं, बीमार हो के बूढ़ा हो के भी तैरना नहीं भूलता। जब हैवान में हिज़यान नहीं है, तो सब